ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के पिछड़ने का सबसे मुख्य कारण आप लोग भी जानकर हैरान हो जाइएगा कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शिक्षा के मामले में इतना बैक क्यों हो रहे हैं। इसको शांति से समझने की जरूरत है कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र की समस्या क्या है, जिसके कारण से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शिक्षा के मामले में अत्यंत पिछड़े हुए हैं। इस समस्या को जानकर हम सभी ग्रामवासी हैरान हो जाएंगे। इसका मुख्य कारण है माता पिता के गंदे सोच और गंदे विचार। आज ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश माता पिता अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा पे खर्च करना फालतू खर्च समझते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश माता पिता अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा पर अधिक पैसा खर्च करना फालतू खर्च समझते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है मेरे भाइयों, आज ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1 लीटर दूध अगर महीना में आप 1 महीना लेते हैं तो कम से कम 1200 से 1400 रुपया दाम होता है उसका। 1 लीटर दूध अगर 30 दिन आप कंटिन्यू पीजिएगा तो 1200 से 1400 रुपया होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की कोचिंग का फीस 200, 250 और 300, अधिक से अधिक 400 है। इस 400 फीस को भी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। मैं जितने भी कोचिंग संचालक हैं उनसे साफ साफ पूछना चाहता हूं कि क्या आपके कोचिंग में 400 से अधिक फीस है और ग्रामीण क्षेत्र में 400 भी फीस जमा नहीं किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि गांव की लोगों की एक ही सोच है कि अरे भाई कोचिंग जा रहा है, पढ़ रहा है, यहाँ जहाँ 5000 हो गया वहां से छोड़ो दूसरे लग जाओ, वहां भी 5000 हो गया वहां से छोड़ो कहीं और जाओ। तो ऐसे सोच व्यवस्था रखने वाले गार्जियन लोग आप साफ साफ समझ जाइए। आप यह मत समझिएगा कि दीपक सर पढ़ाते हैं जिसके कारण से कोचिंग फीस नहीं मिला तो गुस्सा कर बोले, नहीं, गुस्साना नहीं है। मेरा पेशा पढ़ाना नहीं है, हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, मैं आपको साफ साफ बता दूं। लेकिन इससे आपकी बच्चा का विकास नहीं होगा। कहीं भी पढ़ाइए, साफ साफ इकट्ठा एक स्थान पर पढ़ाइए, वहां 5000 हो या 7000 हो, आपके बच्चे का भविष्य वहां से निखरने वाला है। आप वहां की फीस जमा कीजिए, क्योंकि आपके फीस से हो सकता है कि उनके परिवार चलते होंगे। और मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि 30 दिन का मात्र 200, 250 और 300 और 400 ज्यादा नहीं होता है। अगर आप 1 केजी दूध भी पीते हैं ना तो 1200 रुपया का होता है। मात्र 400 रुपया से आपके बच्चे का भविष्य बनता है, मात्र 200 रुपया से आपके बच्चे का भविष्य बनता है। 30 दिन कंटिन्यू टीचर माने कि अपना समय लेकर 6 बजे से लेकर 10 बजे 11 बजे शाम के 3 से 6 बजे तक पढ़ाते हैं। इसके बावजूद भी उस शिक्षक का पैसा सही समय पर नहीं मिल पाता है। मैं ग्रामीण व्यवस्था से सोच में पड़ जाता हूं। यह चीज सोचकर मैं छोटा सा कोचिंग चलाता हूं, लगभग 3 से 4 लाख रुपया बाकी है। मैं आपको क्या बताऊं, वैसे वैसे लोगों को देखते हैं जो अच्छे खासे लोग हैं, अच्छे खासे परिवार से लोग आते हैं, लेकिन इसके बाद भी 250 में कम करवाने आते हैं। 250 अगर मंथली है ना तो उसको कम करवाते हैं। भाई 200 दीपक भाई 150 काम चलाइए ना, बहुत दिक्कत है। मैं आपको क्या बताऊं इस ग्रामीण परिवेश की व्यवस्था को, या ग्रामीण परिवेश मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके बच्चे का भविष्य नर्क हो रहा है। और कुछ बच्चे को मैं संदेश देना चाहता हूं कि अगर माता पिता आपके 300 रुपया मात्र आप पे खर्च नहीं कर रहे हैं, अगर आपके माता पिता 400 रुपया आप पे खर्च नहीं कर रहे हैं तो खाक आपका जीवन बनाएंगे। आज 400 मंथली आपके जीवन के लिए, आपके शिक्षा दीक्षा के लिए वो खर्च नहीं कर रहे हैं तो आने वाले भविष्य में जब 40,000 एडमिशन चार्ज लगेगा तो क्या वह देंगे? आज 300 रुपया आपके जीवन के लिए नहीं दे रहे हैं तो आने वाले समय में 3 लाख लगेगा, क्या आपको देंगे? बच्चे सावधान हो जाओ। अगर तुम्हारे माता पिता जन्म दिए तो अधिकार है तुमको खोजना, अधिकार है तुमको मांगना, क्योंकि वह जीवन का अमृत, सबसे ज्यादा अमृत होता है शिक्षा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह कहीं भी दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वह खाक दहाड़ेगा। आप अपने बच्चे के जीवन को नर्क बना रहे हैं और बच्चे तुम अपने जीवन को नर्क बना रहे हो। यह सोचो, यह विचार करो। मेरी समस्या नहीं है, यह सारे व्यवस्था, सारे ग्रामीण समस्या, सारे ग्रामीण टीचर का समस्या है कि उनका फीस सही समय पर जमा नहीं हो पाता है। मैं ग्रामीण शिक्षकों से भी कहना चाहता हूं कि आप बच्चे पर ऐसा दबाव मत दीजिए। आप बच्चे को सिर्फ बोध दिलाइए कि अगर आज आपके गार्जियन 200 नहीं दे रहे हैं, कभी 2 लाख रुपया लगेगा, क्या आपके गार्जियन देंगे? आज 100 नहीं दे रहे हैं, कभी 1 लाख रुपया लगेगा, क्या आपके गार्जियन देंगे? आज 300 मंथली फीस, 30 दिन में 300 रुपया नहीं दे रहे हैं, 30 दिन में 300,
30 दिन में 400 मंथली फीस ग्रामीण क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, 30 दिन में 250 मंथली फीस नहीं दिया जाता है, तो क्या आने वाले समय में वह आपको पैसा देंगे? 4 लाख 5 लाख? अच्छा एग्जाम और अच्छा माने कि कहा जाता है कि अधिक से अधिक तैयारी करने के लिए बच्चे लोग दिल्ली जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं, पटना जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाकर तैयारी करते हैं। क्या आपके गार्जियन आप पे इतना खर्च कर पाएंगे? आज 300 रुपया खर्च करने में उनको दिक्कत हो रहा है, आज 250 रुपया खर्च करने में उनको दिक्कत हो रहा है। आज अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे का एग्जाम का समय है, अरे बच्चा किताब कब लेगा? सर नहीं है पैसा, सर दिक्कत है घर में। अरे बच्चा एग्जाम का आ रहा है समय, नज़दीक, कॉपी लो, किताब लो, खरीदो और पढ़ो। सर पापा बोले हैं कि पुराने किताब से काम चला लेने के लिए, और उसमें भी पुरानी किताब होता नहीं है। कहीं से हम शिक्षक लोग व्यवस्था करके उस बच्चा को किताब दिलवाते हैं। आप ये कैसा समस्या है भाई, ये कैसा समस्या है? गार्जियन लोग क्या समझते हैं? सिर्फ जन्म देना आपका काम है, सिर्फ जन्म दे दिए, ट्रेन की बोगी बना दिए, उससे काम हो गया? आपको बच्चा पढ़ लेगा? नहीं पढ़ेगा। आप गार्जियन हैं, आप गार्जियन हैं तो आप अपने बच्चे पर ख्याल कीजिए, अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा के लिए सोचिए। उस दूध से भी ज्यादा कीमती है, 1200 रुपया का जो दूध पीते हैं ना आप लोग, उस दूध से भी ज्यादा कीमती है। हम ग्रामीण क्षेत्र में अधिक लोगों को देखते हैं, तारी का बोतल पीना, दारू पीना, शराब पीना, ऐसे खाद्य पदार्थ खाना। गुटखा जितना लोग खाकर बिक देते हैं ना, गार्जियन लोग जितना गुटखा खाकर बिक देते हैं, उस गुटखा को ही बचाकर अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। जितना तक गुटखा खाते हैं ना, उस गुटखा से बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन गार्जियन लोगों को ध्यान नहीं है। आज हम क्या बताएं, सोचकर शर्म आती है वैसे गार्जियन लोगों पर जिनके यहाँ 4000, 3000, 5000 ऐसे पैसा रहता है। अरे भाई क्या है, बड़ी शर्म की बात है कि आप अपने बच्चे का शिक्षा दारू, शराब और तारी और गुटखा से भी कम आंकते हैं। हाँ, आप कैसे गार्जियन हैं, यह सोचकर शर्म आती है कि आप अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा दारू, शराब, तारी, गुटखा, पान से भी कम आंकते हैं। मेरे भाइयों, आप पान से भी कम आंकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मेरा संतान, हमसे जन्म लेने वाले संतान भी वो दारू पिए, तारी पिए, गुटखा खाए, पान खाए और मार्केट में लड़ाई करे? तो आप जैसी शिक्षा तय कर रहे हैं वो सही है। आप अगर चाहते ही हैं कि सही शिक्षा हो तो आप तय कर रहे हैं वही सही है। मेरे भाई, आप बच्चों को पढ़ाइए, एक वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आप क्यों भूल जाते हैं, आप क्यों भूल जाते हैं इस विषय को कि दुनिया में शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा से धन लाया जा सकता है और शिक्षा नहीं रहेगा तो धन को गवाया है। आप इस चीज को क्यों भूल जाते हैं? भूलिए मत, भूलना नहीं है और बच्चे को पढ़ाना है। एक वक्त की रोटी कम खाना है, अधिक से अधिक कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए। अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं किए, जो चाहे वह पूरा नहीं किए, जो आपकी इच्छा था वह पूरा नहीं हुआ, तो आप अपने जीवन में ही अपने बच्चे को पढ़ाकर सफलता प्राप्त करवाइए, और जिससे आपकी भी नाम प्रतिष्ठा बढ़े और समाज में आपकी नाम बढ़े आगे, और आपकी पहचान बढ़े, आपकी पहचान बढ़े। आप अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। 300 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया, 400 रुपया के लिए पीछा मत हटिए, पीछा मत हटिए, क्योंकि आपको पहले ही बताया है कि 1200 रुपया कम से कम 1 लीटर दूध अगर पीते हैं आप महीना में तो 1200 रुपया होता है। और बच्चे की पढ़ाई पर आप 1200 रुपया खर्च नहीं करते, 400 रुपये में आपका हवा निकल जाता है। आप कैसा गार्जियन है, आप कैसा निकम्मा गार्जियन है जो 400 रुपया अपने बच्चे पर खर्च नहीं कर सकते हैं। आप बहुत बेकार गार्जियन है जो 400 रुपया मंथली आप बच्चे के शिक्षा दीक्षा पर खर्च नहीं करना चाहते हैं। अगर आप खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप घटिया गार्जियन है। आप अपने बच्चे के शिक्षा व्यवस्था पे खर्च कीजिए, क्योंकि वही जीवन में 7 पीढ़ी तक संवार सकता है, 7 पीढ़ी को संवार सकता है। आप शिक्षा व्यवस्था पर खर्च कीजिए बच्चे के।